एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, सड़क कितनी चौड़ी है 80 मीटर, इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। एक सड़क है 80 मीटर चौड़ी है, उसके दोनों साइड पे क्या लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, समान लंबाई के मतलब दोनों खंभों की लंबाई कैसी है, बराबर। दोनों खंभों की लंबाई कैसी है, बराबर। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर, ये सड़क है, ये खंबा है एक साइड पे और इधर दूसरी साइड पे भी खंबा है, दोनों की लंबाई कैसी है, बराबर। अगर इसकी एक है तो इसकी भी कितनी है, एक। ठीक है, दोनों की लंबाई बराबर है। आगे देखो, इन दो सड़क की चौड़ाई कितनी दे रखी है 80, मतलब ये यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है 80 मीटर। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच में कोई एक बिंदु है, बीचों बीच नहीं है कहीं भी है, पर इनके बीच में है कोई एक बिंदु से, के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। देखो दोनों खंभों की लंबाई बराबर है, अगर बीच में होता फिक्स बिंदु तो दोनों का उन्नयन कोण बराबर होता, पर ये एक के ज्यादा पास है, एक से थोड़ा दूर है। जिससे पास है उससे ज्यादा डिग्री का कोण बन रहा है और जिसके दूर है उससे कम डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक तरफ तो बन रहा है 60 डिग्री का कोण और एक तरफ बन रहा है 30 डिग्री का कोण। अब और क्या पूछा है आपसे, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, दोनों खंभों की बराबर है ऊंचाई, तो अरे इसकी और इसकी दोनों की बराबर है ना, तो जो इसका आंसर आएगा वही उसका है, जो उसका आएगा वही इसका। और खंभों से बीच के बिंदु की दूरी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये ज्ञात करनी है आपको। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये। ठीक है, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में ये देखो केवल क्वेश्चन नंबर 1 से 5 ही ऐसे थे जिनमें ये त्रिभुज बना था, और उसमें सोचना पड़ता था कि साइन थीटा लगेगा, कोस थीटा लगेगा, टेन थीटा लगेगा। पर जब भी दो त्रिभुज बने तो कौन सा लगेगा, ये फिक्स ही है। बोले से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी टेन थीटा लगाना ही, और लंबाधार का मान रख दो बस। दोनों त्रिभुज में टेन थीटा लगाओ, लंबाधार का मान रखो, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, मुझे एक तो ये ऊंचाई ज्ञात करनी और ये भी बराबर है सही, तो दोनों आ जाएगी। और यहां से यहां तक की दूरी, तो देखो ये लंब और आधार ही तो है भाई, जो ज्ञात करना है वो लंब आधार ही है, तो लंबाधार का सूत्र लगा करने के बारे में कोई जानकारी है नहीं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी में देखो ए बी ई, थीटा का मान कितना है 30 और लंब का मान और आधार का मान 80, तो पूरा है यहां से यहां तक। हाँ ये भी है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 80 माइनस ए बी, सॉरी 80 माइनस बी सी, ये लिख सकता हूं क्या, कैसे लिखा, अरे मान लो यहां से यहां तक की 80, इसमें से ये घटाऊंगा 80 में से बीसी, तो ये बचेगी ना। या फिर ऐसे मान लो जैसे यहां से यहां तक का एक्स मान लो, तो इधर का क्या होगा 80 माइनस है, भाई टोटल तो 80 है ना, तो एक अगर 50 है तो दूसरी कितनी होगी 30 होगी, मतलब दूसरी वाली घटा दें। ये टोटल कितनी है यहां से यहां तक की 80, अब मुझे यहां से यहां तक चाहिए, तो अपने ये भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कुछ तो दिया है ना इसमें, 80 दिया है पर पूरा दिया है, तो 80 में से क्या घटा दिया, इधर वाला घटा दो, तो बताओ ये बचेगी कि नहीं बचेगी, तो इसको मैंने लिखा 80 माइनस बीसी। अब देखो टेन 30 का मान कितना होता है, 1 बटा, भूल गया सब, तो ये तो याद करता 2-3 दिन तक, और ज्यादा याद करना चाहिए था, 2-3 दिन की छुट्टियां दी तो। टेन थीटा 30 बराबर होता है 1 बटा √3, यहां से इतना ही कर सकते हैं, उतना लिख दिया, क्योंकि दो चीजें आ रही है ना, दो में मान ज्ञात कर ही नहीं सकते, दो चीजों के लिए कितनी समीकरण चाहिए, 2 समीकरण। तो दूसरी समीकरण, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में, इसमें देखो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान कितना है इस वाले में
7 और लंब का मान वही एच है और आधार का मान कितना है बीसी। भाई यहां बीसी लिया ना इसको, तो इसको क्या लेंगे अब बीसी। tan 60 का मान कितना होता है √3, कितना होता है √3। ये यहां भी एच है यहां भी बीसी है, यहां भी एच है यहां भी, दो समीकरण दो चर, तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यहां से एच का मान निकाल के इसमें रख दो, तो इससे एच का मान निकालो कितना आएगा, एच बराबर कितना आ जाएगा, बीसी इधर जाके गुणा हो जाएगा, √3 से क्या हो जाएगा गुणा हो गया। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 में मान रखो, 1 व 2 से उसमें एच का मान रखो तो कितना है 1/√3 बराबर एच की जगह कितना रखना है √3 गुणा बीसी, √3 गुणा बीसी बटा नीचे क्या है 80 माइनस बीसी। अब देखो इस √3 को इधर गुणा कर दो और इस 80 माइनस बीसी को इधर गुणा कर दूं ताकि बटा वाली संख्या हट जाएगी। तो 80 माइनस बीसी 1 से गुणा होगा तो ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और √3 से गुणा होगा तो क्या आएगा 3 बीसी। मुझे मान किसका ज्ञात करना है बीसी का, तो इस बीसी को इधर भेजूंगा तो कितने हो गए, अरे 3 बीसी तो फले से है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा 3 × 4 बीसी बराबर 80। तो बीसी बराबर कितना आ गया 80/4 का भाग 8 में कितनी बार गया 2 बार, 0 की 0। तो बीसी बराबर कितना गया 20 मीटर। और ये ऊंचाई भी तो निकालनी है ना, तो ऊंचाई निकालने के लिए किसमें रख दो बीसी का मान समीकरण 2 में, ताकि एच का मान आ जाएगा डायरेक्ट। तो समीकरण 2 में मान रखो, समीकरण 2 से एच बराबर कितना आ जाएगा, बीसी की जगह कितना रखना है 20, तो 20√3 ये आंसर है इसका। ठीक है, अब अपने को क्या क्या पूछा था, एक तो खंबे की ऊंचाई, फाइनल आंसर नीचे लिखते हैं, खंबे की ऊंचाई बताओ कितनी आई ऊंचाई 20√3 मीटर। अरे एच को ऊंचाई माना था ना आपने खंभों की, तो जो एच का मान है वो ऊंचाई है। अब खंभों से दूरी कितनी आ रही है, तो एक खंबे से दूरी कितनी है, एक खंबे से बिंदु की दूरी, एक से तो कितनी आई दूरी 20, तो बताओ दूसरे से कितनी होगी, हाँ दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी, अरे ये 20 है, बीसी कितना है 20, तो बताओ इधर कितना बचेगा 60 बचेगा ना, टोटल 80 है ना, ये 20 है तो इधर 60 बचा नहीं बचा, 80 माइनस, अरे यही तो लिया था 80 माइनस बीसी, तो 80 में से 20 गया तो 60 नहीं बचा गया, तो कितना आ गया 60 मीटर। ये दोनों आंसर आ गए आपके। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है कि चित्र बना के दिया है, एक तो चित्र बना हुआ है पहले से, और आपको ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई, टावर की तो ऊंचाई नहर की चौड़ाई। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक 2 चीज ज्ञात करनी होगी हर प्रश्न में। ठीक है, देखो ये चित्र बना के दिया हुआ है, ये तो टावर है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, डी ए बी सी, और यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, और नहर की चौड़ाई कितनी है, ये वाली नहर की चौड़ाई है बी से सी तक। उसने बोला है कि एक नहर के किनारे एक टावर लगा हुआ है, दूसरे किनारे पर 20 मीटर दूर एक बिंदु है, तो मतलब ये तो दूसरा किनारा तो यही खत्म हो गया, वहां से दूर है 20 मीटर बिंदु, तो ठीक है। तो नहर की चौड़ाई मतलब बीसी ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई मतलब ये भी ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें लगाओ कौन सा फले वाला त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, थीटा का मान कितना है उसमें 60, और लंब का मान कितना है ए बी, और आधार का मान बी सी। टेन 60 का मान कितना होता है √AB बटा BC, इस BC को इधर भेज दूं तो √3 गुणा BC बराबर क्या आ गया, ये तो समीकरण
आपने को एबीबी ज्ञात करना है, बीसीडी ज्ञात करना है। भाई एबी क्या है, टावर की ऊंचाई, बीसी क्या है, नहर की चौड़ाई, तो दोनों चीज ज्ञात करनी है। तो दूसरी समीकरण दूसरे त्रिभुज से बनेगी। दूसरे त्रिभुज का नाम है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी, टेन थीटा बराबर हुआ, इसमें भी क्या लगेगा, लंब बटा आधार। अरे ये तो फिक्स ही है, जब भी दो त्रिभुज बनेंगे टेन थीटा ही लगना है दोनों में, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। और लंब आधार का मान रखो, थीटा का मान कितना है 30, लंब का मान ए बी, आधार का मान कितना है इस वाले त्रिभुज के लिए 20 प्लस बीसी। अरे भाई बड़ा वाला त्रिभुज में पूरा आ रहा है ना ये पूरी लाइन, तो यहां से यहां तक तो 20 है और इधर की कितनी है बीसी, तो 20 प्लस बीसी, टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटा ए बी बटा 20 प्लस बीसी। अब देखो दो समीकरणें मिल गई, क्या वहां से ए बी का मान पता लग रहा है √3 गुणा बीसी, वो कहां रख दे इसमें, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो समीकरण 1 क्या है, वहां से मान रखेंगे 2 में, तो समीकरण 2 लिखो 1 बटा √3, ए बी का मान कितना रखना है √3 गुणा बीसी, और नीचे भी क्या रहा है 20 प्लस बीसी। अरे जब एक्स वाई में समीकरण होती थी तो एक दर में बदलते थे, एक से एक्स का मान निकाल के दूसरे में रखते थे। सेम यहाँ यही मानो ना, आधे एक्स है वाई, ये एक्स है वाई, तो एक्स का मान रखेंगे ताकि वो सारी समीकरण किसमें हो गई वाई में। ठीक है, दो चर है ना भाई, ए बी और बी सी एक अलग अलग चर है दोनों, एक एक्स है एक वाई है एक तरह से। तो अपन दो समीकरण होती थी, एक समीकरण से मान रखते थे ना, एक्स का मान दूसरी समीकरण में रखेंगे फिर मान आता था, फिर वापस मान रखते थे तो दूसरा का मान आ जाता था। सेम वही चल रहा है वो चैप्टर 3 4 जो भी कौन सा है 3, चैप्टर 3 था ना, विलोपन प्रतिस्थापन विधि चल रही है। ठीक है, यहां से देखो इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर कर दो, 20 प्लस बीसी 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा 20 प्लस, और √3 से गुणा होगा तो 3 बीसी। मुझे बीसी का मान चाहिए, बीसी इधर भेज दूं, तो बीसी उधर भेजूंगा तो किसका होगा माइनस का, और 3 बीसी में से 101 बीसी गया तो कितना बचा बराबर, तो बीसी का मान कितना गया 20 बटा, मतलब बीसी बराबर 10 मीटर। ये क्या आ गई नहर की चौड़ाई, भाई बीसी क्या थी नहर की चौड़ाई। अब ऊंचाई याद करनी है टावर की, तो समीकरण 1 में बीसी का मान रख दें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में बीसी का मान कितना आएगा 10, तो 10√3, ये क्या आएगी टावर की ऊंचाई। वापस आंसर लिख दो जो पूछा है, क्या क्या पूछा था कि टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई कितनी है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर। सेम टू सेम प्रोसेस है कि दो समीकरण बनेगी, एक समीकरण से मान दूसरी समीकरण में रखेंगे, फिर वापस जो मान आएगा उसको समीकरण 1 में रखेंगे, आंसर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के, एक भवन है 7 मीटर ऊंचा, के शिखर से, उसके शिखर से नीचे से नहीं ऊपर वाले बिंदु से, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब कि केबल टावर उससे भी ऊंचा है, एक मकान है और एक टावर है, तो टावर ऊंचा ही रहता है फिर मकान से, तो एक तो ये मकान है, ये कितना ऊंचा है 7 मीटर, कितना ऊंचा है, और ये केबल टावर है। ठीक है, अब देखो बोला क्या है कि जो 7 मीटर ऊंचा भवन है इसके शिखर से, शिखर का मतलब यहां कहीं खड़ा होगा छत पे आदमी, और वो कहां देख रहा है केबल टावर के शिखर को, यहां से किसको देख रहा है केबल टावर के शिखर को, तो कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। फिर इस केबल टावर के शिखर से वापस, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये यहां खड़ा था, पहले ऊपर देखा तो कोण कितना बना 60, फिर यहां से अब नीचे देख रहा है, भाई उसने क्या बोला कि एक भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मतलब इसके शिखर छत पे खड़ा, यहां से ऊपर देखा तब 60 है, फिर इसके पाद का अवनमन कोण
कितना है 45 है। मतलब कि यहां से नीचे देख रहा है वो, कहां देख रहा है, तो ये अवनमन कोण यहां बनता है, ये कितना है 45। अब बताओ ये जेड है ना, तो ये भी कितना होगा, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं जेड में बनने वाले, तो अपने यहां से तो सवाल कर नहीं सकते ना, इसलिए वापस उन्नयन ही लेंगे अपन। और अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर होते हैं क्योंकि हमेशा जेड बनता है, इसलिए दोनों बराबर होते हैं। जैसे अवनमन दिया है उसने, पढ़ो आप, अवनमन कोण मतलब नीचे देख रहा है वो, उन्नयन का मतलब ऊंचा, अवनमन का मतलब नीचा। ये दोनों कोण है, इसको नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ई। देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो एरा ए डी सी, एक त्रिभुज नीचे बन रहा है ए बी सी, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में लगा दो टेन थीटा। आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब कि ऊंचाई ए से लेकर डी तक। तो बताओ यहां तक की ऊंचाई कितनी है, 7 है ना, अरे इसकी बराबरी तो होगी, तो ये तो ज्ञात हो गई 7 है, अगर इतनी सी और मिल जाए तो साथ में वो जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर उसको निकालने के लिए मुझे एक भुजा या तो नहीं चाहिए इस त्रिभुज की, अब इसकी तो एक भी भुजा ज्ञात नहीं है ना ऊपर वाले की, तो क्या इससे इस वाले त्रिभुज से मैं आधार निकाल सकता हूं ये वाला, और ये निकालूंगा तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर है ना, तो ये बराबर है, तो फिर यहां से इस त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात हो जाएगी, वो तो दोनों में वही लगाना है सूत्र, तो फिर सीधी सी बात है कि टेन थीटा लगाओ आंसर आ जाएगा। पहले त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, थीटा का मान कितना है 45 और लंब का मान 7 और आधार का मान ए बी। टेन 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 7 बटा ए बी, तो ये बी को इधर गुणा करूंगा तो क्या गया ए बी बराबर कितना गया 7, मतलब ये 7 है, तो बताओ ये 7 है तो ये भी 7 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि दोनों बराबर है ना, जैसे इधर की ऊंचाई बराबर है, ऐसे ये चौड़ाई भी क्या है बराबर, तो ये 7 तो ये भी 7, मतलब ए बी बराबर क्या है इसी, और दोनों कैसी है 7 मीटर। अब दूसरे वाले त्रिभुज में लगाओ टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कौन सा है त्रिभुज है ई डी सी में, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा का मान कितना है 7, टेन 7 बराबर लंब का मान कितना है, हाँ कितना है, अरे लंब का मान है 60 के सामने ईडी, यही तो है ना, तो बोलो तो सही, ईडी। आधार का मान कितना है 7, ये आधार था, ये आधार का मान कितना है 7, टेन 60 का मान कितना होता है 1 बटा नहीं √3 और ईडी बटा 7, ईडी का मान निकालना है अपने को, तो 7 उधर गुणा होगा तो क्या गया 7√3, ये ईडी का मान आ गया। पर आपको चाहिए था क्या इस टावर की ऊंचाई, तो ये ऊपर वाली तो 7√3 आ गई और नीचे वाली पहले से 7 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी आ गई कि ये ए प्लस ईडी, ए का मान कितना है 7 और ईडी का मान 7√3, क्या दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया 7 गुणा 1 प्लस √3, कैसे जोड़ देते हैं वो √3 से गुणा हो रहा है ना, पहले सबसे पहले गुणा होता है उसके बाद जुड़ता है, जब गुणा का चिन्ह है तो आप जोड़ नहीं सकते ना, अब वहां गुणा कर नहीं सकता मैं, जब गुणा नहीं कर सकते तो जोड़ेंगे भी क्यों भाई, जोड़ते तो तब जब वहां √3 होता, मान ले तो 7 या 21 करके 7 जोड़ देता 28 हो जाएगा, पर √3 से गुणा कर नहीं सकते, ठीक है। बाकी के 3 सवाल कल करेंगे।